हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राग पूरिया, मारवा और सोहनी इन तीनों रागों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। ये तीनों रागों जो आपके कोर्स में हैं, इसकी क्या समानताएं हैं, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। पूरिया, मारवा और सोहनी ये तीनों ही राग थाट मारवा से उत्पन्न होते हैं और इस कारण से इस राग में रे कोमल, म तीव्र और अन्य जो सभी स्वर हैं वह शुद्ध लगते हैं। तीनों रागों का मतलब पूरिया, मारवा और सोहनी, इन तीनों रागों में रे कोमल लगता है, म तीव्र लगता है और अन्य सभी जो स्वर हैं वह शुद्ध प्रयोग में किए जाते हैं। और इसी कारण से इसकी जाति षाडव षाडव है और षाडव षाडव जाति इसलिए है क्योंकि इन रागों में प वर्जित किया जाता है। इन रागों का गायन समय संधि प्रकाश राग कहलाता है और तानपुरे पर इन तीनों रागों को जब स्वर मिलाए जाते हैं तो मंत्र नी से पहला तार मिलाया जाता है और मंत्र नी से आरंभ करके ये तीनों रागों को गाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ पूरिया और मारवा की समानता की। पहले हमने जो समानताएं देखी वह पूरिया, मारवा और सोहनी की थी। अब मैं कुछ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भिन्न कर रही हूँ कि पूरिया और मारवा में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। पूरिया और मारवा ये दोनों ही राग पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं और इनमें नीरे ग और मधसा ये दोनों ही रागों में प्रयोग किया जाता है। पूरिया और मारवा में भी नीरे ग से हम आरंभ करते हैं और मधसा हम उत्तरांग की ओर जाते हैं तो मधसा हम लेते हैं। प्रारंभ इनका मंत्र नी से होता है दोनों ही रागों में और साथ ही ये षाडव जाति के भी राग हैं दोनों, क्योंकि इन दोनों ही रागों में पंचम वर्जित माना जाता है और ये दोनों ही राग संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही राग मारवा थाट से जन्य राग हैं और इनमें विकृत रे व तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। तो यह पूरिया और मारवा राग की समानताओं की बात थी। अब हम बात करेंगे इनकी विभिन्नताओं की कि पूरिया और मारवा राग में वो जो बहुत सूक्ष्म जो अंतर है वह क्या है। वह इस प्रकार से है कि दोनों में ही वादी और संवादी का अंतर है। पूरिया राग में ग और नी वादी संवादी माना जाता है, जबकि मारवा में ध और रे ये वादी संवादी माना जाता है। चूँकि पूरिया में गंधार है वो वादी है, इस कारण से यह पूर्वांगवादी राग कहलाता है और मारवा में धैवत आ गया है, उत्तरांग प्रधान राग कहलाता है। पूरिया गंभीर प्रकृति का राग है और यही कारण है कि इसमें जब हम विलंबित ख्याल गाते हैं, चूँकि विलंबित ख्याल की लय भी बहुत विलंबित होती है और विलंबित ख्याल हमेशा गंभीर प्रकृति के रागों में बहुत अच्छे खिलते हैं, बहुत अच्छे सुनने में हमें आनंद देते हैं। तो पूरिया राग गंभीर प्रकृति का होने के कारण से विलंबित ख्याल बहुत ही अच्छा आनंद देता है। मारवा राग में कुछ कम देता है क्योंकि मारवा राग चंचल प्रकृति का राग है। तो दोनों ही रागों की प्रकृति में बहुत अंतर है। पूरिया गंभीर प्रकृति का राग है और मारवा चंचल प्रकृति का राग है। पूरिया अधिकतर मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में इसका चलन रहता है। वैसे पूरिया को तीनों सप्तक में गाया जाता है, लेकिन मंद्र व मध्य में इसका चलन अधिक माना जाता है, जबकि मारवा में मध्य और तार सप्तक इन दोनों सप्तकों में यह गाया जाता है। और पूरिया में हमेशा मींड युक्त स्वरों का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन मारवा राग इससे उलट है। मारवा राग में सीधे जो सपाट स्वर हैं उन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरिया में ग और नी न्यास स्वर हैं, उसका वादी संवादी भी है ग नी, इसके न्यास स्वर भी वही हैं
उसी प्रकार से मारवा में रे और ध ये न्यास स्वर हैं। पूरिया के अंदर ग ध और नीम इसकी मीड युक्त इसका आपको चलन में देखने को मिलेगा, जबकि मारवा में ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी संभवतः इसमें नीमा और धा ग इसको हम प्रयोग में देखते हैं, लेकिन वह भी सीधे स्वरों से ही प्रयोग में लिया जाता है। मीड युक्त कभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता मारवा में। मारवा में हमेशा सीधे स्वरों का, खड़े स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि पूरिया में मीड युक्त स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से राग पूरिया और मारवा की समानताएं और विभिन्नताएं आपने ध्यान से सुनी। और अब मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रही हूँ पूरिया और सोहनी, इन दोनों रागों की समानताएं और विभिन्नताओं के बारे में। इससे पूर्व हम पूरिया और मारवा इन दोनों रागों की क्या क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी ले चुके हैं। और अब आप विस्तार से जानकारी दे रही हूँ पूरिया और सोहनी रागों के बारे में। तो इन दोनों रागों की क्या क्या समानताएं हैं, ये इस प्रकार से हैं कि दोनों रागों में ग म ध ग म ग ये जो स्वर संगति है ये समान रूप से प्रयोग में ली जाती है। तो जब भी आप गाएं इसमें ध्यान रखें, ग म ध ग म ग इन दोनों ही रागों में प्रयोग में लिया जाता है। और साथ ही ध ग की जो स्वर संगति है, ध ग की संगति दोनों में ही ली जाती है। पूरिया में नी रे ग म ध ग म ग म ग रे सा इस प्रकार से लेते हैं, जबकि मारवा में म ध नी ध म ग म ध ग म ग म ध नी सा। तो ये जो ध ग की जो संगति है आपको दोनों में नजर आ रही है। जैसे पूरिया में नी रे ग म ध ग म ग, ये ध ग की संगति पूरिया में आ गई है। और सोहनी में किस प्रकार से म ध नी ध म ग म ध ग म ग म ध नी सा। तो ये ध ग की संगति सोहनी में भी आ रही है। तो दोनों ही रागों में ध ग की संगति हमें देखने को मिलती है। दोनों ही रागों में न्यास के स्वर ग और ध ये दोनों ही रागों में हैं। दोनों ही रागें मारवा थाट जन्य मानी जाती हैं और दोनों ही रागों में रे कोमल और म तीव्र इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों ही रागें संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आती हैं। तो ये इस प्रकार से पूरिया और सोहनी इन दोनों रागों की ये समानताएं थी। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्नताओं की। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुने कि पूरिया और सोहनी में क्या विभिन्नताएं हैं, किन चीज़ों से, स्वर संगतियों से, बातों से ये दोनों रागें अलग होती हैं, इन्हें आप ध्यान से सुने। दोनों ही रागों की वादी संवादी है वो बिल्कुल अलग है। पूरिया में जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, वादी संवादी गंधार और निषाद ग और नी हैं, जबकि सोहनी में वादी संवादी धैवत और गंधार ध और ग है। पूरिया पूर्वांगवादी राग माना जाता है क्योंकि इसका वादी स्वर ग है, किंतु सोहनी उत्तरांगवादी राग है, इसका वादी स्वर ध उत्तरांग में आता है, इसलिए उत्तरांगवादी राग कहा जाता है। पूरिया गंभीर प्रकृति का राग है, जबकि सोहनी चंचल प्रकृति का राग है। पूरिया को हम मंत्र मध्य इन दो सप्तकों में हम अधिक गाते हैं, जबकि सोहनी को हम तार सप्तक में अधिक गाते हैं। मध्य के भी तार सप्तक की तरफ और तार सप्तक, इन दोनों में हम सप्तकों में सोहनी को अधिक गाते हैं। जहाँ पूरिया सायंकालीन राग मानी जाती है, सायंकालीन संधि प्रकाश राग मानी जाती है, वहीं सोहनी प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आता है। यह दिन रात का फर्क हो गया, सुबह और शाम का। सोहनी प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में है और पूरिया सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आता है। इसके पूरिया के आरंभ में जैसे
म और नी से इसका आरंभ, मतलब इसका मंद्र सप्तक का जो नी है उससे आरंभ किया जाता है, जबकि सोहनी का सा से आरंभ किया जाता है। जब भी आप पुरिया लेंगे तो इसे नी रे गा, तो नी से आरंभ करेंगे, जबकि सोहनी को आप सा से आरंभ करेंगे। सा गा मा धा नी सा, तो सा से आरंभ करेंगे। ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, इसे आप गाते समय ध्यान दें इसको। जहाँ पुरिया में नी प्रबल होता है वहाँ पर सोहनी में आपको ध प्रबल करना चाहिए, ध प्रबल माना जाता है, और पुरिया में नी प्रबल माना जाता है। इसके न्यास के स्वर दोनों ही रागों में गंधार है, ग है, लेकिन जो पुरिया का ग है वो अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सोहनी का है वो कम है। उसमें भी न्यास स्वर ग है, लेकिन पुरिया का जो ग है वो अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें अधिक न्यास किया जाता है और सोहनी में कम किया जाता है। पुरिया में न्यास स्वर ग अधिक खिलता है, जबकि उसमें वादी संवादी ध ग है। चूँकि ग संवादी हो गया सोहनी में, इसलिए न्यास स्वर तो है, लेकिन संवादी होने के कारण ध की अपेक्षा कम न्यास उसका माना जाता है, कम उसे स्थान दिया जाता है, ध को अधिक प्रबल किया जाता है। तो इस प्रकार से पुरिया और सोहनी, इन दोनों की समानता और विभिन्नता के बारे में आपने जाना। और इससे पूर्व मैं आपको पुरिया और मारवा, इन दोनों की समानता और विभिन्नता के बारे में भी बताया है। और उससे भी पूर्व मैंने आपको पुरिया, मारवा और सोहनी, इन तीनों की समानताओं के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी है। इसे आप ध्यान से सुने, इसे प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूप से अच्छे से याद करें। थैंक यू।